एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के हेयर ग्रोथ के लिए, बच्चों के बालों को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एंड बीइंग अ मदर, मैं पर्सनली मेरी बेटी के हेयर ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखती हूँ, उसका हेयर केयर रूटीन किस तरीके से करती हूँ, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड मेरे बालों को देखकर बिल्कुल भी जज मत करना, मेरी बेटी के हेयर मुझसे 10 टाइम्स बेटर हैं एंड वो भी 7 ईयर्स की है। ये आप साइड में वीडियो देख रहे होंगे। तो मुझे एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं किस तरीके से उसका हेयर केयर करती हूँ, बिकॉज 7 ईयर्स के अकॉर्डिंग उसके हेयर टचवुड अच्छे हैं, हेल्दी हैं। सो इस वीडियो में मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करूँगी जो कि मैं खुद ध्यान में रखती हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं उसके हेयर वॉश बहुत कम करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। अगर आपको अपने बच्चे के बालों की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, हेयर ग्रोथ करना है, आप चाहते हैं कि उसके बाल ज़्यादा टूटे ना, तो आपको हेयर वॉश बहुत ही कम करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बच्चों का डेली हेयर वॉश करते हैं या ऑल्टरनेट डे हेयर वॉश करते हैं। नहीं, अगर से बच्चा स्कूल जाता है, वैसे तो अभी कोई नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, बट जब टिम स्कूल जाती थी, मेरी बेटी स्कूल जाती थी, तब मैं उसका वीक में 2 टाइम्स ही हेयर वॉश करती थी, तब भी उसके हेयर अच्छे थे। एंड अभी घर से ही होम स्कूलिंग चालू है, ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, तो अभी बाल उतने गंदे नहीं होते हैं, घर पर ही रहना होता है। तो मैं अभी उसका वंस इन अ वीक हेयर वॉश करती हूँ एंड कभी कभी 10 डेज़ भी हो जाते हैं। हम घर पर रहते हैं, बच्चे किसी से मिलते नहीं हैं, बाहर जाते नहीं हैं, ज़्यादा जाते भी हैं तो बस हमारे साथ आ गए, तो बाल उतने गंदे नहीं होते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं अननेसेसरी बहुत सारा हेयर वॉश ना करूं, क्योंकि ना करने का रीज़न, पानी यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ का पानी बहुत हार्ड है। हार्ड वाटर से बार बार बाल धोएं तो उससे बालों की क्वालिटी डैमेज होती है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी वेज कि मैं या तो मैं आरओ का वाटर यूज़ कर लूँ या बिस्लरी वाटर यूज़ कर लूँ, बट मुझे थोड़ा हेक्टिक लगता है ये सब कि जो नल में आ रहा है, जो वॉशरूम में आ रहा है, वही पानी यूज़ करो और शैम्पू करो, मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बच्चे के बाल गंदे नहीं हो रहे हैं, उसका ज़बरदस्ती हेयर वॉश ना करें। सेकेंड पॉइंट, ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब मेरी बेटी छोटी थी तब से मैं उसकी ऑयलिंग कर रही हूँ बालों की, एंड मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। मैंने मेरी वीडियोस में बहुत बार आपको बताया है कि आप न्यूबॉर्न बच्चे को भी सरसों का तेल लगा सकते हैं, एंड हम भी, इवन बड़े लोग भी सरसों का तेल लगा सकते हैं, इतना सेफ होता है। एंड मैं जो कुकिंग के लिए सरसों तेल यूज़ करती हूँ ना, उसी को मैं टिम के बालों में लगाती हूँ, मोस्टली रात में सोते टाइम पर। एंड इवन वीक में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मैं उसके बालों में ऑयल रखती ही हूँ, भले ही शैम्पू किया है नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है तेल लगा करके हम छोड़ते हैं तो 1-2 दिन में वो तेल उड़ जाता है, या तो तकिए में लग जाता है, बेड में लग जाता है, कम हो जाता है ओवरऑल देखा जाए तो बालों से तेल। तो मैं हफ्ते में 3 टाइम्स उसके बालों में जो सरसों का तेल होता है वो लगाती हूँ। वो मुझे सही लगता है एंड बचपन से उसको वो सूट करता है। और खाने वाला तेल है तो ऑफकोर्स केमिकल्स होंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं होंगे, बट मे बी शायद कम हो, और वो उसको सूट करता है। तो ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हफ्ते में 3 बारी मैं उसकी ऑयलिंग करती ही हूँ बालों की, मोस्टली रात के टाइम पर। थर्ड थिंग, बहुत ही ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल्स करने से मैं हमेशा बचती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उसके सिंपल 1 पोनी या 2 पोनी करके जो ब्रेड्स होती है ना, वो करके रखूँ, और रात में स्पेशली सोते टाइम उसकी चोटी करके रखती हूँ मैं, ताकि टूटे ना, खिंचे ना, फंसे ना। सबसे ईजी वे होता है बालों की ग्रोथ के लिए कि आप लूज़ कंफर्टेबल चोटी घर पर करके रखें। लोग बोलते हैं कि एकदम टाइट करो ताकि उसके बाल बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंफर्टेबल रखें ताकि बाल टूटे ना। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शैम्पू आप बिना केमिकल वाला और बहुत ही अच्छा जो स्पेशली बच्चों के लिए होता है वो यूज़ करें, क्योंकि अगर आप केमिकल वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चे का हेयर ग्रोथ के लिए आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये मामा अर्थ का शैम्पू ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, इतना है, मैं अभी वॉशरूम से ही उठा करके लाई हूँ इसको। सो
मैं इसको टिमटिम के लिए यूज़ कर रही हूँ बहुत लंबे टाइम से। और ये अगर आप देखेंगे तो ये मामा अर्थ का जेंटल क्लिनजिंग शैम्पू है फॉर बेबीज। ये टीयर फ्री है और इसमें कोकोनट बेस्ड क्लिनजर है। ये सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री शैम्पू है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, pH बैलेंस्ड है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं सारे ही इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है। SLS और SLES फ्री शैम्पू है। एंड बच्चों के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें ये चीज़ बहुत ध्यान दें कि SLS और SLES फ्री हो, केमिकल फ्री हो। तो मामा अर्थ मुझे इसलिए पसंद है कि ये ब्रांड ही ऑल नेचुरल ब्रांड है। और अगर हम और इस ब्रांड की बात करें तो ये जो ब्रांड है ये फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स है, ऑल नेचुरल ब्रांड है। इसके अलावा अगर आप मामा अर्थ का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को डायरेक्टली उस वेबसाइट से लिंक कर देते हैं जहाँ से वो प्लांट्स लगवाते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, मामा अर्थ जो है अपने हर परचेज से न्यू प्लांट्स लगवाते हैं इंडिया में ही, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो। तो अगर आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया है तो आपके ऑर्डर को वो डायरेक्टली लिंक कर देते हैं उस वेबसाइट से जहाँ से आपको एग्जैक्ट लोकेशन, जो जियोलॉजिकल लोकेशन है, जिससे कि आपके ऑर्डर के थ्रू जो भी प्लांट लग रहा है उसकी डिटेल आपको मिलती रहेगी। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा मामा अर्थ की ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप मामा अर्थ की ऐप से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरा ये जो कूपन कोड है PREE2021, इसको अगर आप यूज़ करते हैं शॉपिंग करने के लिए मामा अर्थ की वेबसाइट से तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। एंड मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत सारी वेबसाइट्स में अवेलेबल है, जैसे कि Amazon, फर्स्ट क्राई, नायका, पर्पल, और जो एडल्ट्स के प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी अवेलेबल है और जो बच्चों के प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी अवेलेबल है। मैं पूरी चीज़ें अच्छे से डिटेल में लिख दूंगी स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, #वोकल फॉर लोकल इंडियन ब्रांड है। तो सारी चीज़ें मैंने इस ब्रांड के बारे में बता दी। तो ये पर्टिकुलर शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ टिमटिम के लिए। एंड अगर से हफ्ते में एक बार शैम्पू कर रही हूँ तो भी इसी को, और मैं डायरेक्टली उसके स्कल्प पर नहीं डालती हूँ शैम्पू को, मैं थोड़ा सा डाइल्यूट। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचुरल प्रोडक्ट है तो बिल्कुल हार्श नहीं है, अगर स्कल्प में डायरेक्ट डाल भी दे तो कोई इशू नहीं होगा। बट क्योंकि मुझे खुद का ये हैबिट है कि मैं थोड़े से पानी में अपना शैम्पू डाइल्यूट करके फिर शैम्पू करती हूँ, तो मैं टिमटिम का भी ऐसे ही करती हूँ कि थोड़ा सा पानी लेती हूँ, उसमें ये जो शैम्पू है मामा अर्थ का इसको डाल करके जितना यूज़ करना है उतना डालकर फिर उसको अच्छे से मिक्स करके एक डाइल्यूट सा सॉल्यूशन बन जाता है, फिर उसको बालों में डाल के उसके फिर उसको शैम्पू करती हूँ। सो ये है मेरा तरीका टिमटिम का शैम्पू करने का। वंस इन अ वीक ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आपका बच्चा, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 10 इयर्स का जब तक नहीं हो रहा तब तक आपको इस तरीके के ही बहुत ही सिंपल से जो नेचुरल शैम्पूज़ होते हैं वो यूज़ करना चाहिए। इसके बाद में कभी कभी मैं, जो मेरा कंडीशनर है, जो भी कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ, मुझे ऐसा कभी फील होता है कि उसके बालों को ज़रूरत है कंडीशनर की, तो मैं अब उसके हेयर के जो एंड्स होते हैं उसमें कंडीशनर लगा देती हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि बच्चों को केमिकल वाला कंडीशनर मत लगाओ, बात सही है, बट लिमिट में हर चीज़ कर सकते हैं। और केमिकल वाला जो कंडीशनर है वो हम स्कैल्प में नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ एंड्स पर लगाते हैं, तो इतना कोई बैड इफेक्ट नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर आप कंडीशनर लगा रहे हैं तो उनके बाल भी बहुत उलझते हैं, बच्चों के बाल भी, उससे भी कई बार राहत मिलती है। इसके अलावा मैं महीने में एक आध बार उसके बालों में दही लगा देती हूँ, कभी कभी शहद लगा देती हूँ। जो नेचुरल किचन वाले हेयर पैक्स मैंने बहुत सारे शेयर भी कर रखे हैं, जो नेचुरल हेयर पैक्स होते हैं वो मैं उसके हेयर में लगा देती हूँ। मौसम का ज़्यादा ध्यान देके, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा केयरफुल होना ज़रूरी है और पुणे का मौसम वैसे भी थोड़ा ठंडा रहता है दूसरी जगहों से। तो अगर मुझे मौसम सही लगता है तो मैं मंथ में एक बार उसके बालों में होममेड हेयर पैक लगा देती हूँ। बालों की ट्रिमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने अपने लिए सुना होगा कि अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो बालों की ट्रिमिंग करते रहें, सेम वैसे ही बच्चों का भी रहता है। तो मैं 6 मंथ्स में एक बार उसके बालों को नीचे से थोड़ा सा ट्रिम करवा देती हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा और आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे जो कंघी करवाने से, कोम करवाने से डरते हैं, बिकॉज उनको जब आप उनकी कोम करते हैं, देखो बच्चों के बाल उलझना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि वो कहीं भी लेटते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं, तो वो खूब उलझ से जाते हैं। आपने ये देखा होगा आपके बच्चे भी कंघी करवाने में, कोम करवाने में बहुत डरते हैं, भागते हैं, और फिर क्या होता है, आपको ऐसा लगता है इसके बाल ही कटवा दो यार, इसकी कोम करना एक टेंशन है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास एक अच्छा टैंगल टीजर होना चाहिए। टैंगल टीजर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में। मैंने तो यही देखा, मैं टैंगल, उसके जब भी बाल उलझते हैं तो मैं टैंगल टीजर से बिल्कुल ईजिली उसके बालों को सुलझा देती हूँ, उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता है। फिर नॉर्मल कोम से मैं उसकी हेयर स्टाइल वगैरह जो भी मुझे करना होता है वो कर देती हूँ। तो एक बच्चे के लिए अगर आपको उसके बालों की ग्रोथ अच्छी रखनी है
तो आपके पास में टैंगल टीज़र होना मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है, ताकि आप उसे ईजिली सुलझा पाए। उलझे नहीं रहेंगे तो बच्चे बहुत ही आराम से कोम करवा लेंगे, फिर आप अपने बच्चे के हेयर ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि बच्चों के बालों में हीटिंग टूल्स का यूज़ ना करें, ज़्यादा केमिकल वाले जो स्प्रेज होते हैं ना उसका यूज़ ना करें। हाँ, ऑफकोर्स वंस इन अ वाइल कुछ स्पेशल है तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। हीटिंग टूल का यूज़ अगर आपको बच्चे के बाल कर्ल करने हैं कर सकते हैं कभी कभार, लेकिन वो भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे के बाद में कभी कभार किसी ओकेजन में कर सकते हैं, बट इसको आप हैबिट ना बनाएं। ये था मेरा ये वीडियो कि मैं कैसे मेरी बेटी के हेयर ग्रोथ के लिए क्या क्या करती हूँ। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा या पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।